वॉर एंड पीस और एन्ना रेनिना जैसे उपन्यासों के रचयिता महान रूसी लियो टॉलस्टॉय की ईश्वर में अनन्य श्रद्धा थी। वे अक्सर प्रातःकाल की प्रार्थना के लिए चर्च जाया करते थे। एक दिन वह यह सोचकर कुछ जल्दी चर्च के लिए निकल गए कि आज शांत वातावरण में अच्छी तरह से प्रार्थना कर सकूंगा। वहां पहुंचने पर टॉलस्टॉय आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि एक व्यक्ति जो उनसे भी पहले आया हुआ था वह आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा था। हे भगवान, मुझ पापी को क्षमा करिए। मैंने अपने जीवन में इतना अपराध किए हैं कि उन्हें कहने में भी लज्जा आ रही है, लेकिन आप तो सब जानते हैं। जब टॉलस्टॉय ने उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनी तो वे सोचने लगे कि यह व्यक्ति वास्तव में कितना महान है, जो सच्चे हृदय से परमात्मा के सामने अपने अपराधों को स्वीकार करते हुए उसे स्वीकार कर रहा है। आज अगर किसी व्यक्ति को कुछ कह दिया जाए तो वह गुस्से में उसे मारने दौड़ता है, और एक ये इंसान है जो अपने आप को ही अपराधी मान रहा है। जब टॉलस्टॉय उस व्यक्ति को देखने की इच्छा से उसके पास गए तो वह उस व्यक्ति को पहचान गए। वह उसी नगर का एक धनी और प्रसिद्ध व्यक्ति था। जैसे ही उसने प्रार्थना खत्म करके अपनी आंखें खोली, उसने लियो टॉलस्टॉय को अपने सामने देखा। उन्हें देखते ही वह कहने लगा, महाशय, आपने हमारी प्रार्थना को नहीं सुन ली है। टॉलस्टॉय ने सहज भाव से कहा, जी हाँ, और आपकी ईश्वर निष्ठा और सच्चाई को देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज तक मैंने किसी भी व्यक्ति को इस तरह से अपराध स्वीकार करते नहीं देखा था। उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति नाराज़गी जाहिर करते हुए टॉलस्टॉय से बोला, वह बातें सिर्फ मेरे और ईश्वर के बीच की थी। मेरी उसे किसी अन्य व्यक्ति को सुनाने की इच्छा नहीं थी, और अब जब तुमने सुन ही लिया है तो उन्हें किसी दूसरे से बिल्कुल मत कहना, वरना यह तुम्हारे लिए कतई अच्छा नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर टॉलस्टॉय हक्के बक्के रह गए। उन्होंने उस आदमी से कहा, पर अभी अभी तो आप कह रहे थे कि आपने बहुत अधिक पाप किए हैं। उनकी बात समाप्त होने के पहले ही उस आदमी ने बीच में रोक कर कहा, हाँ, लेकिन वे बातें मैंने सिर्फ भगवान को बताने के लिए कही थी, दुनिया वालों को नहीं। इतना कहते हुए वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। लियो टॉलस्टॉय उसकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गए। वह सोचने लगे, यह दुनिया की कैसी विचित्र स्थिति है, जहाँ इंसान दूसरे लोगों से तो डरता है लेकिन भगवान से नहीं। ईश्वर को भी एक ऐसी सत्ता समझते हैं जो थोड़ी सी चापलूसी से खुश होकर उनके हर अपराध को क्षमा कर देगा, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो दुनिया के सामने सच्चाई प्रकट नहीं कर सकता, वह भगवान के सामने कैसे सच्चा बन सकता है। हर कोई सच के बारे में बात तो करता है, लेकिन कुछ लोग इस पर अटल रहते हैं।